सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सब सरकारों में दंगे हुए, बहन जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे गया, किसान की आय दुगनी हो गई, सबसे ज्यादा पैदावार में देश में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर नंबर 1 पे पहुंच गया। जो सबसे पीछे रहता था कृषि के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पे पहुंचा। लाखों की संख्या में सर्व समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया। लाखों की संख्या में लाखों हेक्टेयर जमीन किसानों को उन्होंने कृषि करने के लिए दी, लाखों हेक्टेयर जमीन मकान बनाने की दी, और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया। आज ये पहचाने और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ साथी भाई विजय बौद्ध को आने वाले 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके विजयी बनाने का काम करें। और साथियों में तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। इसी हिम्मत के साथ आप लोग बढ़ते रहिए। अनिल सागर जी, सम्मानित माताओं और बहनों, साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवां को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका, संसद की शेरनी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस उत्तर पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा के इस गांव में आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं। हमारे बीच में मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जुझारू, कर्मठ और ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, हमारे साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रहे छोटे भाई दिनेश गौतम जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई अनिल सागर जी, और जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, उन्हें मैं इन 2 लाइनों के साथ उनका तारुफ आप लोगों से कराऊंगा कि कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाए, कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाए, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। भाई हमारे विजय बौद्ध जो आदरणीय बहन जी के द्वारा उनको दिल्ली प्रदेश की 7 लोकसभा में से उत्तर पश्चिमी लोकसभा का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। भाई विजय बौद्ध में ये बात, ये सलीका, ये बात बहुत अच्छे तरीके से आती है। अब सवाल उठता है ये कि आखिर देश में बहुत सी पार्टियां हैं और आपके प्रदेश में भी बहुत सी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। आपकी इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही,
कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही और देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसके प्रत्याशी भाई विजय बौद्ध जी हैं। ऐसी क्या खासियत है कि विजय बौद्ध को या बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दिया जाए? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो इसलिए मैं कांग्रेस से शुरू कर रहा हूं कि इस देश में सबसे ज़्यादा शासन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज उनके नेता, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान के निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी एक किताब लेकर के पूरे देश में घूमने का काम कर रहे हैं। अब वो किताब किसकी है ये तो समझ में नहीं आती, लेकिन वो ये बताते जरूर हैं कि ये भाइयों और बहनों ये संविधान की किताब है और हम इस संविधान को बचाने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से जरूर बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी आपके बीच में आए आज से कल तक, परसों सुबह तक, तो जरूर उनसे पूछिएगा कि आपकी पार्टी की जब इस देश में 60 वर्षों तक सरकार थी, तब आपकी पार्टी ने इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान में दिए गए एक एक शब्द को, जो बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके इस संविधान को लिखने का काम किया था और उसमें इस देश के 85 से 90% बहुजन समाज के लिए हक हकूक की बात की थी, उसको देने का काम आपकी पार्टी ने क्यों नहीं किया था? ऐसी क्या बात है कि आज आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? संविधान को क्या होने जा रहा? संविधान को कुछ भी होने जाने वाला नहीं। संविधान वो ताकत है, संविधान उन देश के उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इस देश के नागरिक हैं, और इस नागरिकों में इतनी कमजोरी अभी पैदा नहीं हुई है कि उनके हक हुकूक के लिए बनाया गया संविधान किसी पार्टी की ताकत नहीं है कि उस संविधान को बदलने की ताकत रखता हो। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के नाम पे आपको गुमराह करने के लिए आएंगे। उनसे पूछिए 60 वर्ष तक दिल्ली में और दिल्ली के बाहर के प्रदेशों में और केंद्र में शासन करने वाली कांग्रेस ने आखिर इस देश के बहुजन समाज के लिए क्या किया? नीतियां तो बहुत बनाई, लेकिन क्या उन नीतियों को जमीनी हकीकत पर लागू करने का काम किया? अगर किया होता तो भारत के संविधान में जो सहूलतें बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के देने का काम किया था, हमें उस संविधान में बराबर के वोट देने का अधिकार देने का काम किया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जब भारत के संविधान में एक व्यक्ति एक वोट के एक मूल्य का सिद्धांत देने का काम किया था, तो उन्होंने कहा था कि आज नहीं तो कल हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे और वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। उन्होंने कहा था जिस दिन हमारे लोग अपने वोट की रक्षा, अपने वोट की सुरक्षा, अपने वोट को लूटने और बिकने से बचा लेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की रक्षा करते हैं। अगर हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं, तो हमें अपने वोट को भी लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। अगर जिस दिन आप लोगों ने ये तय कर लिया, जिस दिन आप लोगों ने ये समझ लिया कि अगर हम अपने वोट को लुटने और बिकने नहीं देंगे, हम अपने वोट को जाया नहीं होने देंगे, हम अपने वोट को उन झूठे फरेबों को, जालसाजों को देने का काम नहीं करेंगे जो हमसे वादा तो करते हैं लेकिन वादा करके फिर भूल जाने का काम करते हैं, उनको हम वोट नहीं देने का। जिस दिन ये फैसला कर लेंगे, आपकी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी जो आपके हक हकूक की बात करेगी। क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय शासन किया, उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर किसी ने शासन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ के नेतृत्व में 3 बार सरकार बनाई, 13 दिन की, 13 महीने की और 5 साल की। और क्या हुआ? उन्होंने भी संविधान को खत्म करने की नहीं, संविधान को केवल समीक्षा आयोग बनाने का काम किया था। तब साथियों, किसी राजनीतिक पार्टी ने, उनसे पूछिए कांग्रेस वालों से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाने का काम किया था, तब उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग के विरोध में प्रदर्शन करने का काम क्यों नहीं किया था? तब केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया था। तब बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, क्या कहा था? संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में,
संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी को संविधान समीक्षा आयोग को ठंडे बस्ते में डालने पर मजबूर होना पड़ा था। और साथियों, जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, भारतीय संविधान को कोई आंच आने वाली नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के गुमराह करने वाली बातों में आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से 2014 में आप लोगों के बीच में आई थी। आप लोगों ने 10 वर्ष के कांग्रेस के भ्रष्टाचारी शासन के बदले में, आपने कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी शासन के बदले में भारतीय जनता पार्टी की उन बातों के बड़े बड़े मंच से, उद्योगपतियों पूंजीपतियों के पैसे से बड़े बड़े मंच सजाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री, जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उन मंचों के माध्यम से क्या कहा था कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस लूट घसोट वाली सरकार को, बहन बेटियों पर अत्याचार वाली कांग्रेस सरकार को, और क्या कहा था, महंगाई करने वाली सरकार को, बेरोजगार रखने वाली सरकार को, लोगों को, गरीबों को आवास न देने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करो। और हम सरकार में आने के बाद 100 दिन के अंदर विदेशों में जमा काले धन को वापस ला करके हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख देने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, या जितने लोग बैठे हैं उनके नाते रिश्तेदार, किसी के खाते में 15 लाख 20 लाख तो छोड़िए, 15 रुपए सरकार ने देने का काम किया है तो हाथ उठा दीजिए। किसी के खाते में 15-20 लाख नहीं गए, क्योंकि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के अमित शाह जी ने खुद इसी दिल्ली प्रदेश के चुनाव में कहा था कि ऐसे जुमले तो चुनाव में बोले जाते हैं। यानी कि 14 में उन्होंने जुमले बोलने का काम किया। उन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों ने उनकी बातों में आ गए, लोगों ने उनके बताए रास्ते पे चल करके उनकी इस बात को भरोसा किया कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन साथियों, आप लोगों ने वाकई अब की बार मोदी सरकार दे करके उनकी सरकार बनाने का काम किया। लेकिन आज क्या हुआ साथियों, क्या हुआ? जो सिलेंडर 350-400 का सिलेंडर होता था, वो सिलेंडर आज 1100 रुपए का है। जो डीजल पेट्रोल आप लोगों का 65 रुपए महंगा होने दिखता था, आज वो 100 रुपए पार करने के बाद भी सस्ता दिखता है। और हंसी खुशी वो लोग कोई उस पर टिप्पणी करने का काम नहीं करते हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों की कमी हो गई। और इन्होंने क्या कहा था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। क्या साथियों, नारी पे वार रुक गया? उत्तर प्रदेश का मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में 16,000 से ज़्यादा एट्रोसिटीज़ के मुकदमे हुए हैं। आपके दिल्ली प्रदेश में क्या महिलाओं पे, क्या बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे लूटने का काम इस सरकार में नहीं किया गया? कहाँ चली गई अमित शाह जी के होम मिनिस्ट्री की पुलिस? कहाँ चली गई आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की सरकार के लोग? साथियों, ये सिर्फ झूठे वादे करने का काम करते हैं। और इन्होंने वादा क्या किया था कि मैं सरकार में आऊँगा तो 2022 तक सबको 2 कमरे का पक्का मकान देने का काम करूँगा। उन्होंने अभी 2020-21 में भी लाल किले की दीवार से कहा था कि जो लोग नदी नाले के किनारे रहते हैं, जो लोग ऊबड़ खाबड़ जमीन में रहते हैं, जो लोग पुल के नीचे रहते हैं, जो लोग रेल की पटरियों के किनारे रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, ऐसे हर व्यक्ति को 2 कमरे का पक्का मकान हम देने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को 2022 तक उन्होंने हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन आपको नहीं देने का काम किया। किसानों की ये गांव है साथियों, भले दिल्ली प्रदेश के शहर में गिनती होती। आज तो मैं गाड़ी में आ रहा था तो बार बार माननीय अध्यक्ष जी से मैं कह रहा था कि भाई यहाँ के लोग भी कहते होंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ, इससे अच्छा तो हमारा लखनऊ बहुत अच्छा है, क्योंकि बहन जी ने वहाँ पर अपनी 4 बार की सरकार में लखनऊ को स्वर्ग जैसा बनाने का काम किया है। साथियों, क्या इस प्रदेश के लोगों ने किया? क्या इस देश के लोगों ने किया? इन्होंने कहा था कि 2022 तक हर किसान की आय को दुगना करने का काम करेंगे। साथियों, अब 2022 में जब लाल किले से बोले तो ना तो गरीबों को पक्का मकान की बात की, ना महंगाई की बात की, ना बेरोजगारी की बात की,
ना आपके बच्चों की नौकरियों की बात की, ना 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात की थी, 20 करोड़ रोजगार होते हैं उनकी बात नहीं की। इन्होंने आपको क्या सपने दिखाए कि जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे 2047 में देश की आज़ादी की, तब हमारी जो इकोनॉमिक है वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, 10 ट्रिलियन की हो जाएगी। ये इकोनॉमी, कितने लोग इस इकोनॉमी को जानते हैं? ये देश अपनी थाली में रोटी को, दाल को, सब्जी को, चावल को घटते बढ़ते जब देखता है तब उसको पता होता है हमारी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है या खराब है। हमको कैसे पता चलता है? गांव के आदमी को कब पता चलता है कि महंगाई है या बेरोजगारी है? उसको तब पता चलता है जब उसकी थाली से दाल चली जाती है या सब्जी चली जाती है, उसकी थाली से रोटी और चावल में से एक चीज़ चली जाती है, तब पता चलता है। इसलिए ये लोग भी झूठे वादे करने वाले लोग हैं। ये फिर से कोई न कोई नया नाटक करने आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। साथियों, इन लोगों ने क्या कहते हैं पार्लियामेंट में, मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, पार्लियामेंट में ये वादा कर कि हम 80 करोड़ लोगों को रोज को 2 टाइम का भोजन देने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके परिवार का मुखिया आपको ये कहे कि हम तुम्हें दोनों टाइम की रोटी देते हैं, तो आपको अपना सम्मान लगेगा कि अपमान लगेगा? अगर आपको कोई ये कहे कि हम आपको देते बिना काम किए, तो आपको अपना अपमान लगना चाहिए। अगर 80 करोड़ लोगों को ये 2 टाइम का भोजन दे रहे हैं, इसका मतलब इस देश में 80 करोड़ लोग इनके इशारे पे, इनके सहारे पे बैठे हुए हैं। और मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि सहारे में इशारा छिपा रहता है, सहारे में इशारा छिपा रहता है। हमें इनके सहारे में जाना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी को आपको वोट इसलिए देना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने और पूरे 5 साल की सरकार बनाई। और जब पहली सरकार बनाने का काम किया था तो देश और दुनिया की मीडिया के सामने आदरणीय बहन जी ने बड़े गर्व के साथ बोला था। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो आदरणीय बहन जी ने मुख्यमंत्री के रूप में दुनिया की मीडिया के सामने कहा था, मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। और जो बहन जी ने 3 जून 1995 को कहा था, अपनी चारों सरकार में उस वादे को निभाने का काम किया। इतिहास उठा करके देख लीजिए, सरकारी रिकॉर्ड में देख लीजिए, बहन जी के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सब सरकारों में दंगे हुए, बहन जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे गया, किसान की आय दुगनी हो गई, सबसे ज़्यादा पैदावार में देश में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर नंबर 1 पे पहुंच गया। जो सबसे पीछे रहता था कृषि के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पे पहुंचा। लाखों की संख्या में सर्व समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया। लाखों की संख्या में लाखों हेक्टेयर जमीन किसानों को उन्होंने कृषि करने के लिए दी, लाखों हेक्टेयर जमीन मकान बनाने की दी और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया। आज ये लोग 15 साल बाद जो बात कह रहे हैं, बहन जी ने 15 साल पहले वो करके दिखाने का काम किया। इधर राहुल जी कहते हैं हम 20 करोड़ लोगों को लखपति बनाएंगे, इधर मोदी जी कहते हैं हम इतने करोड़ महिलाओं को एक लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। अरे साथियों, उनको पूछिए और बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में हर गरीब के घर में पैदा हुई बेटी को लखपति बनाने का काम किया था। हर गरीब के घर में गरीब की बिटिया को, गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम इस देश में सबसे पहले किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। उन्होंने नहीं देखा था कि गरीब ब्राह्मण गरीब के घर में पैदा हुई है या छत्री गरीब के घर में पैदा हुई, जाट गरीब के घर में पैदा हुई या गुजर के घर में पैदा हुई, चमार के घर में पैदा हुई या फिर बनिया के घर में पैदा हुई। अगर गरीब के घर में पैदा हुई, बहन जी ने पैदा होते ही कलेक्टर को उसके घर भेजने का काम किया और 1 लाख का सर्टिफिकेट उस बिटिया को देने का काम किया कि जिस दिन वो 18 साल की होगी ऑटोमेटिक 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और ये कहते हैं हम लखपति दीदी बनाएंगे, वो कहते हैं हम 20 लाख
20 करोड़ लोगों को लखपति बनाएंगे। अरे आपने तो 60 साल शासन किया राहुल जी, आपके दादे परदादों ने 60 साल शासन किया, तब आपने कितने लखपति बनाने का काम किया? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 17 साल शासन किया है, कितने लोगों को लखपति बनाने का काम किया? इसलिए साथियों, आदरणीय बहन जी ने ये जो 2 कमरे के पक्के मकान की बात करते हैं, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 2 कमरे के पक्के मकान, शहरों में मानवर कांसीराम साहब योजना के अंतर्गत, गांव में महामाया आवास योजना के अंतर्गत हर गरीब को 2 कमरे के पक्के मकान देने का काम किया, लाखों परिवारों को लाभान्वित करने का काम किया। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, मेरा आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग अपने जाने पहचाने और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ साथी भाई विजय बौद्ध को आने वाले 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके विजयी बनाने का काम करें। और साथियों, मैं इन 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो ज़रूरत और बढ़ती है। जैसा कि भाई विजय बौद्ध के में आई, कल हम लोग बकार चौधरी के कार्यक्रम में थे, लोगों ने अंडे फेंकने का काम किया, आम आदमी पार्टी के लोगों ने अंडे फेंकने की कोशिश की, लोगों ने दौड़ाने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सफ़र में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। इसी हिम्मत के साथ आप लोग बढ़ते रहिए और अपना वोट, बाबा साहब की उस कीमती वोट को, जो बराबर के वोट का अधिकार है, महिलाओं का वोट, पुरुषों का वोट, गरीब का वोट, अमीर का वोट, राजा का वोट, फकीर का वोट, रानी का वोट, मैत्रानी का वोट, सबका वोट बराबर है। आपका एक वोट की कीमत और मोदी जी के एक वोट की कीमत बराबर है। इसलिए आप अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करने का काम कीजिएगा, अपने वोट को लुटने और बिकने से बचाने का काम कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। हाँ।